इंटरलॉक्स पेंट्स की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की नई शुरुआत करें इंटरलॉक्स पेंट्स के साथ। दीवारों को दे सुंदरता भी और सुरक्षा भी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है और 2024 है वो इलेक्शन ईयर है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा है, दोनों चुनाव है वो 2024 में होंगे। हम चर्चा करते हैं। तो साहब, पहले तो शुभकामनाएं आपको नए साल की। बहुत आपको भी बहुत बहुत, सब प्रदेश को, देश को, सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नए साल में, खास करके सिरसा की बात करें, रानिया की बात करें, तो क्या कुछ सौगातें हैं वो रानिया को मिलेगी? पहले तो देश आता है। जी, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, चंद्रयान पे हम पिछले साल में चले गए, एक से एक स्टेप हमारा बढ़ता गया है। जी, ये साल हमारा देश बहुत ऊंचाई पे जाए। इस साल में एक पॉलिटिकली ताकतें मिलेंगी। जी, हमारे देश में भी तीसरी बार मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार हुआ है कि 3 बार एक आदमी प्रधानमंत्री बने। जी, और जब बनेंगे तो देश में बहुत एक सुदृढ़ प्रशासन मिलेगा जी, और देश आगे बढ़ेगा, सामरिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी। और क्या सौगात रानिया को लेकर के कहेंगे सर? इस साल कोई बड़ा कार्य? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पैसा दिया है, बहुत इस इलाके की समृद्धि करी है। अनेकों बार आके गए, कई रैलियाँ कर गए, मेरे घर भी 3-4 बार आ गए। अमित शाह जी को भी लेके आए, उन्होंने बहुत कुछ दिया। हम उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं, बहुत करते हैं, हमें मांगना नहीं पड़ता, खूब देते हैं। तो आपने पहले कहा था कि फरवरी में बड़ी रैली करेंगे जिसमें बड़े नेता आएंगे, नरेंद्र मोदी हैं वो भी आ सकते हैं। हिसार में आपने इसी एक हफ्ते में डिसाइड कर देंगे कि कौन सी डेट होगी। फरवरी में करूंगा मैं। मेरा दिल्ली जाना, मैं मिलूंगा प्रधानमंत्री जी है अमित शाह जी से, और जिसने भी समय दिया तो मैं मुख्यमंत्री जी जाके उनसे निवेदन करेंगे और फरवरी में बहुत बड़ी रैली करूंगा। तय है, रैली करूंगा जो देवलाल स्मृति दिवस करके करूंगा। जी, तो सब ये भी चर्चाएं पहले थी कि आप चूंकि निर्दलीय विधायक हैं और बड़ी रैली करेंगे जिसमें बीजेपी के बड़े नेता आएंगे, तो ये संकेत माना जाए कि आप भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये तब की बातें हैं जो करेंगे। मैं उनसे कहीं दूर नहीं हूँ। जब कोई निर्णय करना होगा कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में किस तरह से देखते हैं हरियाणा का समीकरण? बड़े नेता हैं आप। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव ने एकदम माहौल को बहुत बदला है। जी, और हरियाणा में जो कांग्रेसी थे वो इतने डिमोरलाइज है, मेरे ख्याल में इमरजेंसी के बाद भी इतने नहीं थे जितने इस वक्त हुए हैं। 77 में भी ये मायूसी नहीं थी। जी, और मुझे लग रहा है कि एक तरफा इलेक्शन है। रानिया में तो आप देख रहे हैं कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं आ रहा, ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा। जी, और मुझे लगता है कि हम 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे। जब 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे तो हरियाणा में फिर कितना ही कह दो आप, 60 कह दो, 65 कह दो, 70 कह दो, कई बार माहौल बदलता है। तो जो देवलाल 90 में से 85 सीटें जीती हैं। ये हरियाणा के लोग हैं, ये एकदम तांडव बना देते हैं, एक तरफा कर देते हैं। तो पिछले दिनों कांग्रेस की बड़ी रैली हुई सिरसा में, किसान मजदूर जन आक्रोश रैली। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार तय है, लोकसभा भी हम जीतेंगे सीटें। क्या लग रहा है कांग्रेस के दावे में वो ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हुड्डा साहब अपनी राजनीतिक बात करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा कि हम लोकसभा जीतेंगे। 10 की 10 हाथ से चली गई, एक बार 9 चली गई थी, और 10 साल से दोबारा सरकार बनी नहीं। आप ये मान के चलेंगे, जब 10 साल कहीं सरकार नहीं बनते ना कांग्रेस की, फिर आते नहीं। वेस्ट बंगाल में 42 साल से कांग्रेस नहीं है। आपका उत्तर प्रदेश में पिछले 39 साल से कांग्रेस नहीं है। आपके बिहार में पिछले 37 साल से कांग्रेस नहीं है। मध्य राजस्थान, इसमें गुजरात में पिछले 31 साल से कांग्रेस नहीं है। तमिलनाडु में 47 साल से कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस जहाँ 10 साल चली गई उसके बाद कांग्रेस कभी आई नहीं। ये कांग्रेस की अपनी एक सदा से एक रही है। हरियाणा में 10 साल हो गए, दोबारा फिर बीजेपी आएगी। हमारे दोबारा मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने इस नए साल को लेकर के एक के बाद एक कई जो है भविष्यवाणी भी की है और ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी हैं वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।